Good morning, students. So again we are going to revise 4 more chapters. हमने पहले 3 चैप्टर्स ऑलरेडी रिवाइज कर लिए. आगे हम आज और 4 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे जो कि लास्ट है. आपको कोई होमवर्क नहीं करना. यू हैव टू डू नथिंग. यू जस्ट हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. Now moving on to the 4th chapter, that is masculine and feminine. हमने 3 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे. कौन से? फर्स्ट थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का. फिर नेमिंग वर्ड्स और सिंगुलर प्लूरल. 3 हो गए थे टॉपिक. नाउ द 4th इज मस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन. नाउ लेट अस मूव ऑन. मस्क्यूलाइन जेंडर. नाउ कोई भी हो, पर्सन हो चाहे एनिमल हो, सबका जेंडर्स रहता है. दैट इज मस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन. सो व्हाट इज मस्क्यूलाइन जेंडर? ही वर्ड्स. मस्क्यूलाइन मतलब ही वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड्स ऑफ द मस्क्यूलाइन जेंडर. ही वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? मस्क्यूलाइन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल किंग, सन, फादर, डॉग. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मस्क्यूलाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर. व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर? का मतलब शी वर्ड्स. शी वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड्स ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. शी वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? वर्ड्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल क्वीन, डॉटर, मदर, बिच. ये हो गया सब क्या? फेमिनाइन जेंडर. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स. अच्छी तरीके से समझने के लिए विल अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स. नाउ जेंडर्स, जैसे कि मैंने बताया था, हर एक में किसी ना किसी में मतलब जेंडर्स होंगे. मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. देयर आर 2 genders. विच आर दोज? मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. सो नाउ मस्कुलाइन इज ऑल्सो कॉल्ड मेल, ऑल्सो कॉल्ड ही वर्ड्स, मेल वर्ड्स और मस्कुलाइन. तीनों एक ही को हम बोलेंगे. अगेन फेमिनाइन जेंडर को हम क्या बोलेंगे? फीमेल एंड ऑल्सो शी. Now, the first example, girl and boy. So, boy is masculine gender and the feminine gender of boy is girl. Now, masculine gender of man is masculine gender and the feminine gender of man is woman. Third, ग्रैंडफादर, आपके दादाजी, वो क्या हो गए? मस्कुलाइन जेंडर. और अगर दादी माँ तो फेमिनाइन जेंडर. प्रिंस एंड प्रिंसेस. तो प्रिंस हो गया मस्कुलाइन जेंडर, प्रिंसेस फेमिनाइन जेंडर. अगेन किंग एंड क्वीन. किंग दैट इज ही वर्ड. किंग इज ही वर्ड, मस्कुलाइन जेंडर. और उसका शी वर्ड दैट इज उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? किंग का क्वीन. अगेन मस्कुलाइन जेंडर दैट इज गॉड, मतलब देवता जो आप बोलते हो हिंदी में, वो मस्कुलाइन जेंडर हो गया. और उसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? गॉडेस, मतलब देवी, देवता एंड देवी. देवी इज अगेन अ फेमिनाइन जेंडर ऑफ गॉड, दैट इज गॉडेस. अगेन फादर एंड मदर, आपके मम्मी पापा. तो फादर क्या होंगे? मस्कुलाइन जेंडर and the feminine gender is mother. Son and daughter. Son हो गया masculine gender and feminine gender is daughter. Uncle and auntie. Uncle and aunt. So masculine gender that is uncle, that is he word. और auntie हो गया feminine gender. तो अगर मैं आपको पेपर पैटर्न में पूछूंगी what is the फेमिनाइन जेंडर ऑफ अंकल. अंकल तो क्या है? मस्कुलाइन जेंडर. बट मैं पूछूंगी आपको व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ अंकल. अंकल का फेमिनाइन जेंडर क्या है? तो आप क्या बताओगे? आंट. ओके, सो द फेमिनाइन जेंडर ऑफ अंकल इज आंट. तो आपको सही जेंडर पहचानना है. जैसे हमने पर्सन्स में जेंडर देख लिए, वैसे ही एनिमल्स में भी जेंडर्स आते हैं. Masculine and feminine, same way. Okay, so here we are going to learn some few examples of masculine and feminine in animals. So now lion. Lion is again a masculine gender. तो उसका feminine gender क्या हो गया? Lioness. आप पिक्चर में देख सकते हो. The feminine gender
ऑफ लायन क्या आएगा? लायनेस, क्योंकि लायन क्या है? मस्कुलाइन जेंडर, तो उसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? लायनेस. सेकेंड वन इज हॉर्स. हॉर्स क्या हो गया? मस्कुलाइन. ही वर्ड हॉर्स इज अ मस्कुलाइन जेंडर. उसका फेमिनाइन जेंडर क्या आएगा? मेयर. हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर क्या आएगा? मेयर. अगेन द थर्ड इज टाइगर. टाइगर हो गया मस्कुलाइन जेंडर. सो व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ टाइगर? इज टाइग्रेस. सो दिस वर द एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर्स. चाहे पर्सन्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, हर एक में दो तरीके के जेंडर होते हैं. एंड विच आर दोज? मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर्स. तो नंबर्स में दो पार्ट्स है. कितने? दो. दैट आर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स. दो तरीके के नंबर्स, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. सबसे पहले हम समझेंगे कार्डिनल नंबर्स. तो इन इजी वे, व्हाट आर कार्डिनल नंबर्स? आप कार्डिनल नंबर्स को कैसे पहचानोगे? तो कार्डिनल नंबर्स आर इन विच वी कैन काउंट, जो हम काउंट कर सकते हैं. मतलब हाउ मैनी. इफ सपोज मैं बोलूँ हाउ मैनी फिंगर्स यू हैव इन योर पाम, आपके हाथ में कितनी फिंगर्स है, तो आप मुझे क्या बताओगे? 1 2 3 4 5. सबके हाथ में 5 फिंगर्स है. सो ये हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5. सो दैट इज कार्डिनल नंबर. हाउ मैनी, कार्डिनल नंबर ऑलवेज टेल्स अस हाउ मैनी. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये हो गया कार्डिनल नंबर. लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. तो मैं अगर पूछूंगी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कितने स्माइलीज दिखाई दे रहे हैं, हाउ मेनी स्माइलीज you can see in this picture. So you are going to count. आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5. So you can count. So 1 2 3 4 5. So here is 5 smileys. यहाँ पे कितनी smileys है? 5. तो कार्डिनल नंबर्स हमें क्या समझाते हैं? How many. Now moving on. Again another example. एक वीक में कितने दिन आते हैं? अगेन कितने मतलब हाउ मैनी. इन अ वीक हाउ मैनी डेज आर देयर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. दिस आर 7 डेज ऑफ द वीक. और अगर मैं पूछूं एक साल में कितने महीने आते हैं? इन अ ईयर हाउ मैनी मंथ्स आर देयर? सो 12. जनवरी से लेके दिसंबर. सो ये हो गया कार्डिनल नंबर. सो नाउ व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर तो मैंने बता दिया, वो हम काउंट कर सकते हैं हाउ मैनी. तो ऑर्डिनल नंबर क्या है? ऑर्डिनल नंबर मतलब वो पोजीशन बताएगा. कार्डिनल नंबर जो हम काउंट कर सकते हैं, लाइक हाउ मैनी. एंड ऑर्डिनल नंबर इज विच पोजीशन. ऑर्डिनल नंबर टेल्स अस विच पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, आपने एक रनिंग कंपटीशन में पार्ट लिया. किस में? रनिंग कंपटीशन में. सो आई विल बी आस्किंग यू विच पोजीशन यू स्टूड इन द रनिंग कंपटीशन. तो आप मुझे बताओगे फर्स्ट. मैं सबसे फर्स्ट आया रनिंग कंपटीशन में. मैंने ये नहीं बोला कितने लोग थे रनिंग कंपटीशन में. कितने लोग मतलब हाउ मैनी पीपल. तो अगर मैं पूछूंगी हाउ मैनी पीपल तो वो हो जाएगा कार्डिनल. बट हम ऑर्डिनल पढ़ रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन सिक्योर की? यू स्टूड विच पोजीशन इन द रनिंग कॉम्पिटिशन? तो आप मुझे बताओगे फर्स्ट. बट अगर उसी में ही मैं पूछती आपको अगर कि कितने लोग थे, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वेर देयर इन द रनिंग कॉम्पिटिशन, तो आप मुझे क्या बताओगे? देयर वेर 10 people. There were 10 persons who took part in the running competition. So now let us understand with the examples. Again यहाँ पे स्माइलीज आ गए 5. तो मैंने कार्डिनल नंबर्स का एग्जाम्पल कैसे समझाया था? कितने स्माइलीज है आप काउंट करो, तो 5 स्माइलीज थे. बट ऑर्डिनल नंबर्स में यहाँ पे ये सारे पांचों के पांचों स्माइलीज ने एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया. किसमें? स्विमिंग कॉम्पिटिशन में. तो रेड वाला स्माइली फर्स्ट आया, ब्लू वाला सेकेंड, ग्रीन वाला थर्ड, येलो वाला फोर्थ और फिफ्थ वाला सैड हो गया क्योंकि वो सबसे लास्ट फिफ्थ आया.
तो मैंने क्या समझाया था, ऑर्डिनल नंबर मतलब पोजीशंस। तो रेड ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की, स्विमिंग कंपटीशन वो फर्स्ट आया। इन द लाइकवाइज कार्डिनल नंबर मैंने क्या बताया था, कितने स्माइलीज थे, और यहाँ पे कौन सा नंबर, कौन सी पोजीशन। नाउ अनदर एग्जाम्पल, संडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। संडे कौन सा दिन है, वीक में से कौन सा दिन, तो सबसे पहला, फर्स्ट डे। ओके, अगेन अप्रैल इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। अप्रैल कौन सा मंथ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा मंथ है, दैट इज फोर्थ। सो आई होप आपने कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स समझ लिए हैं। Moving on to the next topic, that is describing words. Sixth, describing words. So now describing word और adjective दोनों same ही है, describing word और adjective. Now what is describing word? So the word itself tells. Describing word मतलब describe करना, किसी को describe करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड एकदम गोलू मोलू सा है, कैसा है, थोड़ा फैटी, थोड़ा मोटा है। तो अगर मैं बोलूँ आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करो, तो आप क्या बोलोगे, मेरा फ्रेंड थोड़ा मोटा है। सो द वर्ड मोटा, दैट इज फैट। तो आपने अपने फ्रेंड को क्या डिस्क्राइब किया, मोटा, फैट। तो ये हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इसमें से डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है, मोटा, दैट इज फैट। Likewise, describing words are words that describe some nouns. Let us understand. The example is a lovely dress. A lovely dress. तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया है, ड्रेस को, एक गर्ल की, लड़की के ड्रेस को डिस्क्राइब किया है। तो उसने पूछा है ड्रेस कैसा है, तो ड्रेस इज लवली। सो द डिस्क्राइबिंग वर्ड ओवर हियर इज लवली एंड द नाउन इज ड्रेस। सो इन द पेपर पैटर्न मैं पूरी फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में नहीं आएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस में लिख लूंगी और उसमें से आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है सिर्फ, और उसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, उसमें मैं आपको पूछूंगी आइडेंटिफाई द डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो आपको सही डिस्क्राइबिंग वर्ड सिर्फ सेंटेंस में से पहचानना है और उसको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ रेड रोज। तो यहाँ पे मैंने किसको डिस्क्राइब किया, रोज को, बट कैसा, रोज कैसा है, रेड है, रोज कैसा है, रेड कलर का। तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया, रेड। थर्ड, अ बिग कार, एक बड़ी कार। तो मैंने यहाँ पे कार को डिस्क्राइब किया, कार नाउन है, बट विच इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, मैंने बताया था कार कैसी है, बिग, कार बड़ी है। सो बिग ओवर हियर इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्शन वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स समझ लिया हमने, अभी हम समझेंगे एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स का मतलब क्या है, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ब्स, वर्ब्स आर वन ऑफ द सेम थिंग। एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ब्स। टॉपिक इटसेल्फ सेज एक्शन, एक्शन वर्ड्स मतलब कुछ ना कुछ एक्शन चल रही है, कुछ ना कुछ काम, दैट इज प्रोसीजर, ऑनगोइंग प्रोसीजर, समथिंग इज गोइंग ऑन। एक्शन वर्ड्स टेल अस व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, कौन क्या कर रहा है, ओके, कौन क्या कर रहा है, दैट इज एक्शन वर्ड्स, कुछ एक्शन चल रही है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, रूबी इज लाफिंग। रूबी क्या कर रही है, वो हंस रही है। तो उसका हंसना, दैट इज एन एक्शन। जब आप हंस रहे हो वो एक एक्शन है। सो रूबी इज लाफिंग। सो ओवर हियर लाफिंग इज अ एक्शन वर्ड। लाफिंग क्या है, एक्शन वर्ड। सेकेंड, बॉब इज वॉचिंग टीवी। बॉब क्या देख रहा है, टीवी। सो देखना, टू वॉच, मतलब वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है, इज वॉचिंग। तो वॉचिंग क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। द लास्ट एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग। टीचर क्या कर रही है, वो पढ़ा रही है,
वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। तो पढ़ाना, टीचिंग इज एन एक्शन वर्ड, पढ़ाना इज एन एक्शन वर्ड। सो लाइकवाइज आप कंफ्यूज मत होना डिस्क्राइबिंग वर्ड और एक्शन वर्ड में। डिस्क्राइबिंग वर्ड एक पर्सन हो चाहे किसी को वो डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, रोज कैसा है, रेड। आपका फ्रेंड कैसा है, फेट। तो वो आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। और एक्शन वर्ड का मतलब है आप कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो, हंसना, खेलना, कूदना, दिस आर एक्शंस। तो सेम वे लाइकवाइज आपको पेपर पैटर्न में ये भी पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई दी एक्शन वर्ड। आपको पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, द टीचर इज टीचिंग, इन ब्रैकेट आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड। तो आपको सिर्फ सही एक्शन वर्ड पहचान के अंडरलाइन कर लेनी है। गॉट इट? सो नाउ दिस वॉज ऑल फॉर द डे। आपको अच्छे से ये चारों चैप्टर्स भी रिवाइज कर लेने हैं सो दैट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि उसमें प्रैक्टिस शीट समझाऊंगी, प्रैक्टिस शीट में जितने भी क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे रिलेवेंट टू दिस चैप्टर्स। हमने पहले 3 चैप्टर्स की एक्सरसाइज कर ली थी, अभी हम ये 4 चैप्टर्स के रिलेवेंट मतलब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस शीट के अंदर समझेंगे। So now that's all for the day. Thank you.